ओम शांति। आज 5 सितंबर 2020। मीठे बच्चे, इस बेहद के नाटक में तुम आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला है। अभी तुम्हें ये शरीर रूपी कपड़े उतार घर जाना है, फिर नए राज्य में आना है। प्रश्न है, बाबा कोई भी कार्य प्रेरणा से नहीं करते, उनका अवतरण होता है। ये किस बात से सिद्ध होता है? उत्तर है, बाप को कहते ही है करन करावन हार। प्रेरणा का तो अर्थ है विचार। प्रेरणा से कोई नई दुनिया की स्थापना नहीं होती। बाबा बच्चों से स्थापना कराते हैं। कर्मेंद्रियों बिगर तो कुछ भी करा नहीं सकते, इसलिए उन्हें शरीर का आधार लेना होता है। ओम शांति। रूहानी बच्चे रूहानी बाप के सामने बैठे हैं। गोया आत्माएं अपने बाप के सन्मुख बैठी हैं। आत्मा जरूर जिस्म के साथ ही बैठेगी। बाप भी जब जिस्म लेते हैं तब ही सन्मुख होते हैं। इसको ही कहा जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। जब आत्मा पार्ट बजाने आ जाती है तो उतना समय बाबा से दूर रहते हैं। तुम बच्चे समझते हो ऊंचते ऊंच बाप को ही ईश्वर, प्रभु, परमात्मा भिन्न नाम दिए हैं, अनेक नाम दिए।
परम पिता कभी लौकिक बाप को नहीं कहा जाता। सिर्फ परम पिता लिखा तो भी हर्जा नहीं। परम पिता अर्थात वह सभी का पिता है, एक। बच्चे जानते हैं हम परम पिता के साथ बैठे हैं। परम पिता परमात्मा और हम आत्माएं शांति धाम के रहने वाले हैं। नशा है कि हम और बाबा, हम दोनों ही कहाँ के? शांति धाम के रहने वाले हैं। यहाँ पार्ट बजाने आते हैं। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक पार्ट बजाया है। ये हो गई नई रचना। रचता बाप ने समझाया है कि तुम बच्चों ने ऐसा पार्ट बजाया। आगे ये नहीं जानते थे कि हमने ही 84 जन्मों का पार्ट बजाया। अभी तुम बच्चों से ही बाबा बात करते हैं जिन्होंने 84 का चक्र लगाया है, क्योंकि वही आकर यहाँ बैठते हैं, वही सुनते हैं। तो बाबा उन बच्चों से बात करते जिन्होंने 84 जन्मों का चक्र लगाया। सब तो 84 जन्म नहीं ले सकते। ये समझाना है कि 84 का चक्र कैसे फिरता है। बाकी लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं। बच्चे जानते हैं हम हर 5000 वर्ष बाद पार्ट बजाने आते हैं। हम पार्ट धारी हैं। ऊंचते ऊंच भगवान का भी विचित्र पार्ट है। ब्रह्मा और विष्णु का विचित्र पार्ट नहीं कहेंगे। दोनों ही 84 का चक्र लगाते हैं। बाकी शंकर का पार्ट इस दुनिया में तो है नहीं। बाबा कहते ब्रह्मा का पार्ट है, विष्णु का पार्ट है, बाकी शंकर का कोई पार्ट नहीं। त्रिमूर्ति में दिखाते स्थापना, विनाश, पालना। चित्रों पर समझाना होता है। चित्र जो दिखाते उस पर समझाना है। संगम युग पर पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। प्रेरक अक्षर भी रॉन्ग है। जैसे कोई कहते हैं आज हमको बाहर जाने की प्रेरणा नहीं है। प्रेरणा यानी विचार। प्रेरणा का कोई और अर्थ नहीं है। परमात्मा कोई प्रेरणा से काम नहीं करता। ना प्रेरणा से ज्ञान मिल सकता है। बाबा आते हैं इन कर्मेंद्रियों द्वारा पार्ट बजाने। ऐसे नहीं कोई ऊपर बैठ के प्रेरणा करते हैं। वह पार्ट बजाने स्वयं आते हैं इस तन में। करन करावन हार है ना। कराएंगे बच्चों से। शरीर बिगड़ तो फिर कर ना सके। इन बातों को कोई भी जानते नहीं। ना ईश्वर बाप को जानते हैं। ऋषि मुनि आदि कहते थे हम ईश्वर को नहीं जानते, ना आत्मा को और ना परमात्मा बाप को। कोई में ज्ञान नहीं है। बाप है मुख्य क्रिएटर, डायरेक्टर। डायरेक्शन भी देते हैं, श्रीमत देते हैं। मनुष्यों की बुद्धि में तो सर्वव्यापी का ज्ञान है। तुम समझते हो बाबा हमारा बाबा है। पक्का है ना बुद्धि में कि वह हमारा पिता है। वो लोग सर्वव्यापी कह देते तो बाप समझ ही नहीं सकते, क्योंकि बाप तो सर्वव्यापी नहीं हो सकता। तो बाबा कहते वह सर्वव्यापी कह देते इसलिए बाप समझ नहीं सकते। तुम समझते हो ये बेहद के बाप की फैमिली है। सर्वव्यापी कहने से फैमिली की खुशबू नहीं आती। उनको कहा जाता है निराकारी शिव बाबा, निराकारी आत्माओं का बाबा। शरीर है तब आत्मा बोलती है बाबा। बिगर शरीर तो आत्मा बोल ना सके। भक्ति मार्ग में बुलाते आए हैं, समझते हैं वह बाबा दुख हरता सुख करता है। सुख मिलता है सुख धाम में, शांति मिलती है शांति धाम में। यहाँ है ही दुख। ये ज्ञान तुमको मिलता है संगम पर, पुराने और नए के बीच। बाबा आते ही तब है जब नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होना है। तो पहले हमेशा कहना चाहिए नई दुनिया की स्थापना। पहले पुरानी दुनिया का विनाश कहना रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि पहले नई दुनिया की स्थापना का कार्य होता है।
अभी तुमको बेहद के नाटक की नॉलेज मिलती, जैसे उस नाटक में एक्टर्स आते हैं तो घर से साधारण कपड़े पहन कर आते, फिर नाटक में आकर कपड़े बदलते हैं, फिर नाटक पूरा होता तो वे कपड़े उतार कर घर चले जाते। यहाँ तो आत्माओं को घर से अशरीरी आना होता है, वहाँ से वस्त्र पहनकर नहीं आते, ये शरीर लेकर नहीं आते। तो बाबा कहते यहाँ वहाँ से अशरीरी आना होता है, यहाँ आकर शरीर रूपी कपड़े पहनते हो। हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। ये है बेहद का नाटक। अभी ये बेहद की सारी दुनिया पुरानी है, फिर होगी नई दुनिया। वह बहुत छोटी, एक धर्म। जो नई दुनिया होगी वो बहुत छोटी होगी, जनसंख्या बहुत थोड़ी और एक धर्म। तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से निकल फिर हद की दुनिया में, नई दुनिया में आना है, क्योंकि वहाँ है एक धर्म। अनेक धर्म, अनेक मनुष्य होने से बेहद हो जाती है। वहाँ तो है एक धर्म, थोड़े मनुष्य। एक धर्म की स्थापना के लिए आना पड़ता है। बाबा आते हैं एक धर्म की स्थापना करने अर्थ। तुम बच्चे इस बेहद के नाटक के राज को समझते हो कि ये चक्र कैसे फिरता है। इस समय जो कुछ प्रैक्टिकल में होता है उसका ही फिर भक्ति मार्ग में त्योहार मनाते हैं। प्रैक्टिकल में यहाँ होता है और फिर बाबा कहते भक्ति मार्ग में त्योहार आदि। नंबरवार कौन कौन से त्योहार हैं ये भी तुम बच्चे जानते हो। तब ऊंच से ऊंच भगवान शिव बाबा की जयंती कहेंगे। सबसे ऊंच वह है जब आए तब फिर और त्योहार बने, तभी त्योहार हो। शिव बाबा पहले पहले आकर गीता सुनाते हैं, अर्थात आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। योग भी सिखाते हैं, साथ साथ तुमको पढ़ाते भी हैं। तो पहले पहले बाप आया, शिव जयंती हुई, फिर कहेंगे गीता जयंती। आत्माओं को ज्ञान सुनाते हैं तो गीता जयंती हो गई। तुम बच्चे विचार कर त्योहारों को नंबरवार लिखो। जो भी त्योहार है बाबा कहते हैं उन्हें नंबरवार लिखो। इन बातों को समझेंगे भी वह जो अपने धर्म के हैं। हर एक को अपना धर्म प्यारा लगता है, दूसरे धर्म वालों की बात ही नहीं। भल किसको दूसरा धर्म प्यारा हो भी परंतु उसमें आ न सके। स्वर्ग में और धर्म वाले थोड़े आ सकते हैं। स्वर्ग में तो जो देवी देवता धर्म के वही आएंगे। झाड़ में बिल्कुल साफ है, जो धर्म जिस समय आता उस समय फिर आएंगे। पहले बाप आते हैं, वही आकर राजयोग सिखलाते हैं तो कहेंगे शिव जयंती। सो बाप आकर फिर गीता सुनाते हैं, सो फिर गीता जयंती। फिर गीता सुनकर क्या बनते? कृष्ण या नारायण, तो नारायण जयंती। वे तो हो जाता फिर सतयुग, वो भी लिखना पड़े नंबरवार। ये ज्ञान की बातें हैं। शिव जयंती कब हुई वह भी पता नहीं है। ज्ञान सुनाया जिसको गीता कहा जाता, फिर विनाश भी होता है। जगत अम्बा आदि की जयंती का कोई हॉलीडे नहीं। मनुष्य किसी की भी तिथि तारीख आदि को बिल्कुल नहीं जानते। लक्ष्मी नारायण राम सीता के राज्य को नहीं जानते। 2500 वर्ष में जो आए उनको जानते हैं, परंतु उनसे पहले तब द्वापर से जो हुआ बाबा कहते उसे तो फिर भी जानते हैं। जो आदि सनातन देवी देवता थे उनको कितना समय हुआ कुछ नहीं जानते। 5000 वर्ष से बड़ा कल्प तो हो न सके। आधा तरफ तो ढेर संख्या आ गई। फिर देखें तो द्वापर कलयुग में कितनी संख्या? ढेर। बाकी आधा में इनका राज्य है। फिर जास्ती वर्षों का कल्प हो कैसे सकता? 84 लाख जन्म भी नहीं हो सकते। वो लोग समझते कलयुग की आयु लाखों वर्ष है। मनुष्यों को अंधियारे में डाल दिया है।
कहाँ सारा ड्रामा कुल 5000 वर्ष का, और कहाँ सिर्फ कलयुग के लिए कहते कि अभी 40,000 वर्ष शेष हैं, बचे हैं। जब लड़ाई लगती है तो समझते हैं भगवान को आना चाहिए, लेकिन भगवान को तो आना चाहिए संगम पर। उनका भी तो समय है, तो वे आते हैं संगम पर। महाभारी लड़ाई तो लगती ही है संगम पर। बाबा कहते मैं भी कल्प कल्प संगम युग पर ही आता हूँ। बाप आएंगे नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश कराने। नई दुनिया की स्थापना होगी तो पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होगा। इसके लिए यह लड़ाई है। इसमें शंकर के प्रेरणा आदि की तो कोई बात नहीं। अंडरस्टूड, पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी। मकान आदि तो अर्थक्वेक में सब खलास हो जाएंगे, क्योंकि ये तो पुरानी दुनिया का है। तुम्हें तो नई दुनिया चाहिए। नई दुनिया थी जरूर। दिल्ली परिस्तान थी, जमुना का कंठा था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। चित्र भी है, लक्ष्मी नारायण को स्वर्ग का ही कहेंगे। तुम बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है कि कैसे स्वयंवर होता है। ये सब पॉइंट्स बाबा रिवाइज कराते हैं। अच्छा, पॉइंट्स याद नहीं पड़ती तो बाबा को याद करो। बाबा तो ढेर पॉइंट्स देते हैं। फिर बाबा कहते अच्छा पॉइंट्स याद नहीं रहती तो बाबा को याद करो। बाबा भूल जाता है तो टीचर को याद करो। टीचर जो सिखलाते वह भी तो जरूर याद आएगा ना। टीचर भी याद आएगा, नॉलेज भी याद रहेगी। टीचर याद रहेगा तो भी नॉलेज याद रहेगी। उद्देश्य भी बुद्धि में है। याद रखना ही पड़े, क्योंकि तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ है। ये भी जानते हो जो हमको पढ़ाते वो कौन? वह हमारा बाप भी है। कितने नशे की बात। लौकिक बाप कोई गुम नहीं हो जाता। लौकिक, पारलौकिक और फिर ये है अलौकिक। तो 3 पिता हैं। इनको कोई याद नहीं करते। लौकिक बाप से तो वर्षा मिलता है, अंत तक याद रहती है। शरीर छोड़ा फिर दूसरा बाप मिलता है। तो जितने शरीर बदलते उतने पिता वे भी चेंज होते हैं। जन्म बाई जन्म लौकिक बाप मिलते। पारलौकिक बाप को भी दुख व सुख में याद करते हैं। बच्चा मिला तो कहेंगे ईश्वर ने बच्चा दिया। बाकी प्रजापिता ब्रह्मा को क्यों याद करेंगे? तब उनको क्यों याद करेंगे? इनसे कुछ मिलता थोड़ा ही है। इनको अलौकिक कहा जाता है। तब वह देह के पिता तो हर जन्म में परिवर्तन हुए, उनको भी याद करते हैं प्रॉपर्टी के लिए। बाबा कहते पारलौकिक बाप को भी याद किया, लेकिन ये अलौकिक पिता तो केवल एक ही बार इस संगम पर मिलते हैं। तुम जानते हो हम ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं, जैसे हम पढ़ते हैं। ये रथ भी निमित्त बना हुआ है। बहुत जन्मों के अंत में इनका शरीर ही रथ बना है। रथ का नाम तो रखना पड़ता है ना। ये है बेहद का सन्यास। रथ कायम ही रहता है, बाकी का ठिकाना नहीं। चलते चलते फिर भागंती हो जाते। कितने आते हैं बाबा के बच्चे बनते और चले जाते। ये रथ तो मुकर्रर है, ब्रह्मा का तन। ये ड्रामानुसार इनको कहा जाता है भाग्यशाली रथ। तुम सबको भाग्यशाली रथ कहेंगे। भाग्यशाली रथ एक माना जाता है, जिसमें बाप आकर ज्ञान देते हैं, स्थापना का कार्य कराते हैं। तुम भाग्यशाली रथ नहीं ठहरे। तब भाग्यशाली रथ कौन सा? ये ब्रह्मा का तन। तुम्हारी आत्मा इस रथ में बैठ पड़ती है। आत्मा पवित्र बन जाती है, इसलिए बलिहारी इस तन की है जो इसमें बैठ पढ़ाते हैं। इस अंतिम जन्म बहुत वैल्यूबल है। बाबा कहते हैं अंतिम जन्म तुम्हारा बहुत वैल्यूबल है, फिर शरीर बदल हम देवता बन जाएंगे। तो इस अंतिम जन्म में बाबा मिलते हैं। बाबा कहते हैं ये जन्म बहुत वैल्यूबल है, ये शरीर बहुत वैल्यूबल है।
इस पुराने शरीर द्वारा ही तुम शिक्षा पाते हो, शिव बाबा का बनते हो। तुम जानते हो हमारी पहली जीवन वर्थ नॉट ए पेनी थी। जब बाबा के नहीं बने थे उससे पहले क्या थे? तो बाबा कहते वो जीवन जैसे कौड़ी तुल्य, और अभी पाउंड बन रहा है। बाबा कहते अभी जब बाप के बने तो ये हीरे तुल्य, जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाबा ने समझाया है याद की यात्रा है मुख्य, इनको ही भारत का प्राचीन योग कहते हैं, जिससे तुम पतित से पावन बनते हो। स्वर्गवासी तो सब बनते हैं, फिर है पढ़ाई पर मदार। तुम बेहद के स्कूल में बैठे हो, तुम ही फिर देवता बनेंगे। तुम समझ सकते हो ऊंच पद कौन पा सकते। तो बाबा कहते तुम पढ़ते हो तो जान सकते हो कि ऊंच पद कौन लेगा। उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? पहले हमारे में भी क्वालिफिकेशन नहीं थी, आसुरी मत पर थे, अब ईश्वरीय मत मिलती है। आसुरी मत से हम उतरती कला में जाते, ईश्वरीय मत से चढ़ती कला में जाते। ईश्वरीय मत देने वाला एक है, आसुरी मत देने वाले अनेक हैं। माँ बाप, भाई बहन, टीचर, गुरु, कितनों की मत मिलती है। अभी तुमको एक की मत मिलती है जो 21 जन्म काम आती है। तो ऐसे श्रीमत पर चलना चाहिए ना। जितना चलेंगे उतना श्रेष्ठ पद पाएंगे, कम चलेंगे तो कम पद है, पद भी कम है। श्रीमत है ही भगवान की, ऊंचते ऊंच भगवान ही है जिसने कृष्ण को ऊंचते ऊंच बनाया। फिर नीचते नीच रावण ने बनाया। इतना गिरावट में कौन लाया? पतित बनाया रावण ने। बाबा गोरा बनाते हैं और रावण सांवरा बनाते हैं। बाबा वर्षा देते हैं, वह तो है ही वाइसलेस। देवताओं की महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी। सन्यासियों को संपूर्ण निर्विकारी नहीं कहेंगे, क्योंकि बाबा कहते वे जन्म तो विकारों से लेते हैं ना। सत्युग में आत्मा और शरीर दोनों ही पवित्र होते हैं। देवताओं को सब जानते हैं, वो संपूर्ण निर्विकारी होने के कारण संपूर्ण विश्व के मालिक बनते हैं। अभी नहीं है, फिर तुम बनते हो। बाप भी संगम युग पर ही आते हैं। ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण, ब्रह्मा के बच्चे तो तुम सब ठहरे। इस समय सब कौन है? ब्राह्मण। वह है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। बोलो, प्रजापिता ब्रह्मा का नाम नहीं सुना है? बाबा कहते ऐसे उन्हें बताओ। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ही सृष्टि रचेंगे ना। ब्राह्मण कुल है, ब्रह्मा मुख वंशावली भाई बहन हो गए। यहाँ राजा रानी की बात नहीं है। ये ब्राह्मण कुल तो संगम का थोड़ा समय चलता है। इस समय संगम युग है, ये ब्राह्मण कुल है, ये थोड़ा सा समय है। राजाई ना पांडवों की है ना कौरवों की। इस समय न पांडवों की राजाई है ना कौरवों की। तो बाबा कहते ऐसे उन्हें समझाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है 21 जन्म श्रेष्ठ पद का अधिकारी बनने के लिए सब आसुरी मतों को छोड़ एक ईश्वरीय मत पर चलना है। संपूर्ण वाइसलेस बनना है, निर्विकारी बनना है। दूसरी पॉइंट, इस पुराने शरीर में बैठ
बाप की शिक्षाओं को धारण कर देवता बनना है। ये है बहुत वैल्यूबल जीवन। ये अंतिम जन्म, अंतिम जीवन बहुत वैल्यूबल है। इसमें वर्थ पाउंड बनना है। अब है आज का वरदान। सर्व संबंधों के सहयोग की अनुभूति द्वारा निरंतर योगी सहज योगी भव। इस समय बाप के भिन्न भिन्न संबंधों का सहयोग लेना अर्थात अनुभव करना ही सहज योग है। बाप कैसे भी समय पर संबंध निभाने के लिए बंधे हुए हैं। सारे कल्प में सभी ही सर्व अनुभवों की खान प्राप्त होती है। बाबा कहते अभी ही तुम्हें सारे कल्प में सर्व अनुभवों की खान प्राप्त होती है, इसलिए सदा सर्व संबंधों का सहयोग लो और निरंतर योगी सहज योगी बनो। क्योंकि जो सर्व संबंधों की अनुभूति व प्राप्ति में मगन रहते हैं, वे पुरानी दुनिया के वातावरण से सहज ही उपराम हो जाता है। तो आज का वरदान, सर्व संबंधों के सहयोग की अनुभूति द्वारा निरंतर योगी सहज योगी भव। अब है आज का स्लोगन। सर्व शक्तियों से संपन्न रहना यही ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता है। सर्व शक्तियों से संपन्न रहना यही ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता है। अच्छा, तो ये सुने अभी हमने बाबा के महावाक्य। चलो अभी चलते हैं बाबा की याद में। ओम शांति। भ्रुकुटी में जगती ज्योति, इससे हर एक दीप जगा दो। सबको आत्म दर्शन करा दो। भ्रुकुटी में जगती ज्योति, इससे हर एक दीप जगा दो। सबको आत्म दर्शन करा दो। भ्रुकुटी में जगती ज्योति। ये देह है सबका स्नेही, इसमें छिपा है लाल विदेही। ये देह है सबका स्नेही, इसमें छिपा है लाल विदेही। इसका परिचय सबको करा दो। भ्रुकुटी में जगती ज्योति, इससे हर एक दीप जगा दो। सबको आत्म दर्शन करा दो। भ्रुकुटी में जगती ज्योति। आत्मस्मृति का तिलक लगा के, अहंकार को दूर भगा के, आत्मस्मृति का तिलक लगा के,